पस्त नजर आ रहे हों, वहां इन सब का जिक्र तक न होना भी इस तरफ इशारा करता है जो हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि राहुल गांधी के फारबिसगंज जाने का मतलब क्या है। बहस बड़ी है और इसमें आज हमारे साथ कई मेहमान शरीक हैं, लेकिन बहस शुरू करने से पहले हम आपको जरा यह समझा दें कि राहुल गांधी का फारबिसगंज जाना कितना मरहम और कितना मतलब का है। राहुल गांधी का काफिला बिहार में है, एक खास मिशन पर है कांग्रेस के राजकुमार। राहुल उन लोगों का हाल पूछ रहे हैं जिनकी जिंदगी ही अपने आप में बड़ा सवाल है, लेकिन जिस सवाल को यहां राहुल गांधी सुलझाना चाहते हैं वो है फारबिसगंज गोलीकांड। पुलिस की वो खौफनाक करतूत जिसकी तस्वीर आपको आज भी दहला देगी। एक कंपनी के बनने से रास्ता रोके जाने का विरोध करने वालों पर गोलियां चली और 5 जानें चली गई। नौजवान मरा, महिला मरी, बच्चा मरा और जो जिंदा था उस पर ऐसा जुल्म हुआ। बिहार पुलिस की इस हैवानियत को आप भूले नहीं होंगे। ये तस्वीरें बिहार पुलिस के चेहरे पर बदनुमा दाग हैं, लेकिन सवाल है कि घटना के इतने दिनों बाद राहुल गांधी को अचानक फारबिसगंज फायरिंग की याद कैसे आई। बिहार पुलिस की इस दरिंदगी की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है और दोषी पुलिस वालों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन क्या राहुल की मंशा इतनी भर है? क्या ये दौरा इंसाफ की लड़ाई में खड़ा होना है? कांग्रेस महासचिव को फारबिसगंज की घटना में आखिर किस बात की गंध आ रही है? क्या राहुल गांधी को इसलिए फारबिसगंज फायरिंग की याद आई कि मारे गए लोग एक खास समुदाय से थे और इसी बहाने वो यूपी के मतदाताओं को कुछ खास संदेश देना चाहते हैं जहां चुनाव होने वाले हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि जिस बिहार में रहस्यमयी बीमारी ने 50 से ज्यादा बच्चों की जान ले ली, वहां जाकर भी कांग्रेस महासचिव को उसकी फिक्र नहीं हुई? जिस बिहार में कोसी फिर कहर बरपाने को तैयार है और लाखों लोगों को तबाह करने वाली कुसहा त्रासदी की आज तक जांच रिपोर्ट भी नहीं आई, वो मसला भी राहुल के ध्यान में नहीं आया। याद आई तो फारबिसगंज फायरिंग की। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज। जी हां, सबसे बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी जब बिहार का दौरा कर रहे हैं उस समय राज्य में 3 बड़े सवाल मुंह बाय खड़े हुए हैं। फारबिसगंज का मामला संगीन मामला है, पुलिसिया जुल्म का बड़ा मामला है। दूसरा मामला कि बच्चे लगातार इंसेफेलाइटिस का शिकार हो रहे हैं। आज की तारीख में शाम में एक बच्चा मौत की नींद सो गया और कुल मिलाकर 57 बच्चों की मौत इंसेफेलाइटिस से बिहार में हो चुकी है। तीसरा, कोसी बड़ा कोहरा मचाने को तैयार है। कोसी के पूर्वी तटबंध पर लगातार दबाव बढ़ रहा है और तटबंध कई जगह से कमजोर होने लगे हैं। लाखों लोगों के फिर बेघर होने और बड़ी तबाही आने की आशंका राज्य में है। लेकिन इन दोनों मसलों का जिक्र न होना और फारबिसगंज जाकर राहुल गांधी का सिर्फ कुछ लोगों से बातचीत करना, हम ये नहीं कह रहे कि फारबिसगंज बड़ा मसला नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने 2 बड़े मसलों को दरकिनार किया। इसलिए सवाल हम उठा रहे हैं कि राहुल गांधी के बिहार दौरे का क्या कोई बड़ा सियासी मतलब है? हमारे साथ 3 मेहमान हैं। पहला मेहमान किरण घई जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, बीजेपी की पटना से हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं गुलशन सिंह चरक, जो अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति के, जो दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और तीसरे मेहमान हमारे स्टूडियो में हैं ओंकारेश्वर पांडे जी। और एक खास मेहमान हमारे साथ गोरखपुर से हैं रामविलास पासवान जी। पासवान जी, सबसे पहला सवाल, अपने सभी मेहमानों का मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहला सवाल मैं पासवान जी आपसे पूछना चाहता हूं। आप एक खास फंक्शन में हैं, आपने हमें वक्त दिया है। आप सबसे पहले यह बताइए कि राहुल गांधी के फारबिसगंज दौरे का मतलब क्या है? ने बहुत अच्छा काम किया, हम उनका स्वागत करते हैं और उनकी सरकार है केंद्र में और हम मांग करते हैं कि बिहार सरकार ने 1 पैसा मुआवजा नहीं दिया है। राजीव जी को भारत सरकार से कह करके जो मरे हैं लोग उनके परिवार को मुआवजा देना चाहिए और घटना की जांच सीबीआई द्वारा करवानी चाहिए। और जो भी पुलिस ऑफिशियल्स के सामने में गोली मारी गई और गोली मार करके जिस तरीके से मुंह को कुचला गया,
उनके खिलाफ में 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और रास्ता तुरंत खुलना चाहिए। पासवान जी के मुताबिक फारबिसगंज एक बड़ा मसला है, नीतीश सरकार के खिलाफ विरोध होना चाहिए, नीतीश सरकार की नीतियों का विरोध होना चाहिए। पासवान जी आप हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ 3 मेहमान हैं। किरण जी, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप बीजेपी से हैं, राहुल गांधी फारबिसगंज जाते हैं, फारबिसगंज में आपकी राज्य सरकार घिरी पड़ी है, पुलिस जुल्म ज्यादती की जो तस्वीर पूरे देश ने देखी है वो बेहद खौफनाक थी। वहां महिलाएं मारी गई, बच्चे मारे गए, नौजवानों पर उनके जख्मी शरीर पर जिस तरह से पुलिस वाले कूदते हुए दिखे, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का यह दौरा उन लोगों की मुहिम में शामिल होने का दौरा है? एक महीने बाद राहुल गांधी जी को उनकी याद आई है, बड़ी देर की मेहरबान आते आते। इस पूरे दौरे के पीछे आम आदमी का दर्द नहीं है, क्योंकि आम आदमी की चिंता यदि उनको होती तो और बहुत सारे मसले हैं। उन्हें बिहार को विशेष पैकेज देने की याद नहीं आई। बीपीएल परिवारों के बारे में बिहार सरकार लगातार कह रही है कि केंद्र सरकार केवल 65 लाख लोगों के लिए राशन दे रही है और यहाँ 1.5 करोड़ लोग हैं। सर्वेक्षण के बाद बीपीएल करें, उनके परिवार का कुछ करें और जो जख्मी हैं उनको कोई राहत दें। गुलचैन जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपने फारबिसगंज पर जिस तरह के कदम उठाए, आप विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि नीतीश सरकार ने जो कुछ भी किया, पुलिस जुल्म जो कुछ भी उनके जो आरोपी पुलिसकर्मी हैं उनको जल्द से जल्द सजा दिलाई जाए और पीड़ित लोगों को इंसाफ मिले। सवाल सिर्फ ये है कि जो किरण जी कह रही हैं कि राहुल गांधी का ये दौरा क्या सियासी दौरा नहीं, महीने भर बाद जाने का? मैं उसी बात पर आ रहा हूं, उसी बात का जवाब दे रहा हूं कि ये भूल गई हैं कि पहले दिन से ही हमारी वहां जो कांग्रेस के लीडर स्टेट के हैं वो वहां पहुंचे, उसके बाद मैं वहां पहुंचा एक इंचार्ज होने के नाते CWC की तरफ से, हल्दिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से, और यहाँ रिपोर्ट दी और फिर परिवार यहाँ दिल्ली पहुंचे, यहाँ आदरणीय सोनिया जी से मिले, राहुल जी से मिले, सारी बात सुनाई और उसके बाद आदरणीय सोनिया गांधी जी ने जो रिलीफ दिया वहाँ पर उनको 1-1 लाख रुपए की राशि जो है जो मर गए थे उनको दिया और लगातार हमारी पार्टी के लोग वहाँ पर जा रहे हैं। और अब ये